हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है लकी स्टडी चैनल में। तो आज हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे और लिखेंगे, देखेंगे कैसे लिखते हैं और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पिछली वीडियो में सूरदास जी के जीवन परिचय पूरा लिखा भी और समझा भी। इसी प्रकार हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखेंगे, कैसे लिखना है, क्या चीज़ लिखनी है और समझना है। इसलिए आपको ये याद कर लेना है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में हर साल ये पूछा जाता है। तो आप इसे उम्मीद है याद ही कर लेंगे। याद क्या कर लेंगे, आपको इस तरीके से समझा दिया जाएगा कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार पढ़ लेना। तो हम तुलसीदास जी के जीवन पे जो प्रमुख चीज़ें उनको हम देखेंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो ज़्यादा देर करते हुए नहीं, देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो चलो आओ देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल आता भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो हम शॉर्ट में किस तरीके से लिखते हैं। पहले नाम डाल लेंगे। नाम क्या था पता ही होगा आपको, जिसके बारे में लिखना है तुलसीदास। नाम तुलसीदास। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। तो 1532 देख रहे हैं ना, 32 ईस्वी, 1532 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान यानी कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थान है राजापुर चित्रकूट में। चित्रकूट जो कि ये कहाँ है, यूपी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में राजापुर चित्रकूट गांव में हुआ था। और इनके बचपन का नाम इसका राम भोला था। राम भोला नाम था, ठीक है, राम भोला। बचपन का नाम इनका राम भोला था। पिता का नाम आत्मराम दुबे। तो आत्माराम दुबे, ठीक है, आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी। माता का नाम हुलसी था। यहाँ तक समझे आप। और प्रमुख ग्रंथ इनके क्या था, रामचरितमानस। इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। रामचरितमानस, इन्हें रामचरित्र प्रमुख इनका ग्रंथ है रामचरितमानस, ठीक है। अब बात आती है इनकी भाषा क्या थी, अवधी। इनकी भाषा थी अवधी। अब गुरु का नाम था नरीदास। इनके गुरु थे जो नरीदास थे, ठीक है। पत्नी का नाम रत्नावली।
रत्नावली। पत्नी का नाम था रत्नावली। ये किसके भक्त थे? ये भक्त थे राम जी के। तभी तो इन्होंने राम जी महारत लिखी थी, यानी हम लिख देंगे यहाँ राम भक्ति। राम भक्ति, ठीक है, ओके, यहाँ तक पूरा हुआ। मृत्यु, फिर इनकी मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में, और जन्म 1532 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? फिर मृत्यु तो 1630 ईस्वी में हो गई, और मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी काशी में। इनकी मृत्यु काशी में हुई थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नाम तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी में। बचपन का नाम राजा पुर चित्रकूट, ये तो जन्म स्थान है। और बचपन का नाम था इनका राम भोला। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी। प्रमुख ग्रंथ था इनका रामचरितमानस, और इनकी भाषा अवधी थी। गुरु का नाम नरेश दास था, और पत्नी का नाम रत्नावली। किसके भक्त थे ये? राम भक्ति, यानी राम जी के। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी? काशी में। अब बात रहेगी इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो हम इनकी रचनाएं लिखेंगे। पहली है रामचरितमानस, यानी श्री राम चरित्र मानस, रामचरितमानस, ठीक है। और कॉमा दूसरी है गीतावली। गीतावली। अब तीसरी क्या है? वैसे पेपर में 2 ही लिखनी होती हैं, पर हम ज़्यादा लिख दे रहे हैं। कृष्ण गीतावली, इसे आप भूल ना सकें। ठीक है, एक है दोहावली। दोहावली, ठीक है। एक कवितावली। कवितावली, ये रचना हो गई। यहाँ लिख देंगे आदि। और भी रचनाएं इनकी, ठीक है। तो इनका है साहित्य स्थान। साहित्य में स्थान क्या था? तो देखो, ये जरूर लिखना है साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में कविता की हिंदी साहित्य में कविता की, ठीक है, हिंदी साहित्य में तो है सर्वोत्तममुखी। सर्वोत्तममुखी, ठीक है, सर्वोत्तममुखी उन्नति।
तो आपको ये जीवन परिचय पूरा हुआ। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं शुरू से। हाँ, तुलसीदास जन्म 1532 ईस्वी में, जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था और पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी और प्रमुख ग्रंथ था इनका यानी रामचरितमानस। ये भी इनकी रचना भी है। भाषा क्या थी इनकी? अवधी। गुरु का नाम क्या था? नरेश दास। पत्नी का नाम रचनावली। भक्ति किसके भक्त थे ये? राम भक्ति यानी राम जी के। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान यानी मृत्यु स्थान कहाँ है इनका? काशी में। और जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुए थे। बात आती है प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं? श्री रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि। साहित्य में स्थान का है? हिंदी साहित्य में कविता की सर्वोत्तमुखी उन्नति, ये इनका साहित्य स्थान है, इसलिए जीवन परिचय पूरा हुआ। इसी तरह आप बोर्ड परीक्षा में लिखाएंगे तो फुल में फुल नंबर मिलेंगे। ये हर साल आने की गारंटी, ये हर साल आता है, इसलिए आपको ये याद कर लेना है। तो हम देखते हैं पूरा जीवन परिचय तुलसीदास जी का कैसे लिखेंगे, एडिंग ऐसे डालेंगे। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, सितंबर सन 1589 ईस्वी में। ये लिखना है तो लिख दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं ब्रिगेड वाली। में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सोरो यानी एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बचपन का युक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इन्हें माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकों आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। तो तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के गांव में मानते हैं, एटा जिले में मानते हैं। इनके माता पिता का नाम को पता है, आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। इनका जन्म नवयुक्त मूल क्षेत्र में होने के कारण कुछ होता होगा, नवयुक्त मूल क्षेत्र में जन्म हुआ था। फिर इनके बाद माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। फिर 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मैके चले जाने पर, यानी इनकी पत्नी थी, बिना कहे इनसे मैके चली गई। तुलसीदास जी ने आधी रात में आधी तूफानों का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुँचे। ये तुलसीदास जी अपने ससुराल जा पहुँचे और ये ऊपर रह गया, तो मैंने काले पेन से लिख दिया है। इन्होंने इनकी पत्नी ने इन्हें डांट लगा दी और इनकी पत्नी थी रत्नावली, तुलसीदास जी को डांट दिया। इस तरह अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी जी को बैराग हो गया और ये श्री राम जी के पवित्र चरित्र का गान करने लगे अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी थी। समझ गए? एक दिन क्या हुआ, रत्नावली जी तुलसीदास से बिना कहे मैके चली गई और आंधी पड़ रही थी, आंधी तूफान था। तुलसीदास पहुंच गए वहाँ और फिर लास्ट में ये इन्होंने अयोध्या में लिखी थी और इनकी मृत्यु सन 1623 में हो गई थी। और इनकी रचना भी थी श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। सही है? ओके, ये इसलिए पूरा हुआ, हमारा कंप्लीट हो गया जीवन परिचय।